हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। बहुत बार RTMNU एग्ज़ाम्स में ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसे एक तरह से आप 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट का सेकेंड टाइप बोल सकते हैं। आज तक हमने लाइन या ट्रायंगल का सिंपल स्केलिंग, ट्रांसलेशन और रोटेशन देखा था। इस न्यूमेरिकल में हम लोग उसी तरह लाइन, ट्रायंगल का स्केलिंग और रोटेशन करेंगे, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट। तो कंसिडर करते हैं कि ये एक फिगर है, उस फिगर का कोई फिक्स्ड पॉइंट हमें क्वेश्चन में मेंशन कर देगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिक्स्ड पॉइंट उस फिगर पे ही लाई करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो फिक्स्ड पॉइंट फिगर के आउटसाइड कहीं लाई कर रहा हो। तो कोई भी पॉइंट हमें क्वेश्चन में बोल देगा, उस पॉइंट के रिस्पेक्टिव हमें स्केलिंग या रोटेशन करना है। तो उसके लिए थोड़े फॉर्मूले हमारे चेंज हो जाते हैं। वो फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हमारा फॉर्मूला था स्केलिंग का। स्केलिंग यहाँ पे SF से इंडिकेट करते हैं, S फॉर स्केलिंग और F हमने यूज़ किया है फॉर फिक्स्ड पॉइंट। तो मतलब डिस्टिंग्विश होना चाहिए, इसलिए SF। तो ये हमारा फॉर्मूला है, पहले जैसा ही है सेम। SX, SY और 1 डायगोनल में था, यहाँ पे भी है सेम। बाकी सब हमारे ज़ीरो रहते थे। यहाँ पे ये 3 ज़ीरो है, लेकिन ये जो 2 पोजीशन पे है हमारे कुछ इक्वेशन आ गए। तो ये इक्वेशन क्या है, ब्रैकेट में 1 माइनस SX इंटू XF और यहाँ पे 1 माइनस SY इंटू YF। तो SX और SY तो हमारे क्लियर है कि हमें पता है ये क्या होता है, लेकिन XF और YF क्या होता है। ये XF और YF वही होता है जो फिक्स्ड पॉइंट हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, उसके X और Y कोऑर्डिनेट हैं। बस फिक्स्ड पॉइंट है इंडिकेट करने के लिए हम XF और YF यूज़ करते हैं। तो वही फिक्स्ड पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट हैं। ये हुआ स्केलिंग का मैट्रिक्स। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रोटेशन के मैट्रिक्स के तरफ। रोटेशन का मैट्रिक्स देखने के लिए बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इजी है। रोटेशन का हमारा पुराना जो सिंपल मैट्रिक्स था, उसमें भी कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये पहले 4 पोजीशन पे ऐसे ही रहते थे। बाकी ये 2 ज़ीरो थे, ये 1 था और यहाँ 2 जगह पर ज़ीरो रहता था। लेकिन अभी इस 2 जगह पर भी हमारे इक्वेशन आ गए। वो इक्वेशन कैसा है, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय XF प्लस ब्रैकेट में साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय YF। उसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा पहले जैसा ही, अब यहाँ पे XF की जगह YF आ गया। उसके बाद पहले इक्वेशन में प्लस था, अब यहाँ पे माइनस आ गया। ब्रैकेट में साइन थीटा पहले जैसे ही इंटू YF की जगह यहाँ पे XF आ गया। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, इस फॉर्मूले का हमें रट लेना है। उसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड। इजी न्यूमेरिकल है, प्रोसीजर हमारी सेम रहेगी, लेकिन एक बार न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या बोला है, अ ट्रायंगल हैविंग वर्टाइसेस A, B और C हमारे पॉइंट्स उसने दे दिए हैं। इज फर्स्ट ट्रांसलेटेड 2 यूनिट्स इन X डायरेक्शन। फर्स्ट ट्रांसलेशन करना है 2 यूनिट्स इन X डायरेक्शन। और नोटिस करने वाली बात यह है कि बस स्केलिंग और रोटेशन के समय फिक्स्ड पॉइंट रहेंगे, ट्रांसलेशन के टाइम कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं आ सकते। तो ट्रांसलेटेड 2 यूनिट्स इन X डायरेक्शन, देन स्केल्ड बाय फैक्टर 2। ये हमारा SX और SY है। अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, देखिए यहाँ पे बोल दिया उसने कि फिक्स्ड पॉइंट है 5 और 6। तो ये हमारा स्केलिंग के लिए XF और YF हो गया। आगे बढ़ते हैं। एंड फाइनली रोटेटेड 35 डिग्री अबाउट अनदर फिक्स्ड पॉइंट। अभी रोटेशन के लिए उसने दूसरा फिक्स्ड पॉइंट दे दिया 2 और 5। तो ये हमारा रोटेशन के लिए XF और YF बन गए। आगे बढ़े तो इसी सब सिचुएशन के लिए हमें फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ट्रायंगल बोला है। तो हम लोग आगे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में पहले गिवन लिख दिए। गिवन में क्या है कि ट्रायंगल के A, B, C ये 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो वो तो ठीक, उसका काम हमें बाद में पड़ेगा। उसने पहले न्यूमेरिकल में हमें ट्रांसलेशन करने के लिए बोला है। तो ट्रांसलेशन
2 यूनिट्स इन x डायरेक्शन, इसलिए हमने tx2 ले लिए और ty0। इसके पहले भी न्यूमेरिकल में मैंने बताया था कि ty हम 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ty की पोजीशन ये है, इसलिए हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। अगर tx और ty डायगोनल में लाई करते तो हम लोगों को 0 लेने का कोई अधिकार नहीं रहता था, हमें ty को 1 ही कंसीडर करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे होने की वजह से हम ty को 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो tx हमारा 2 है, ty 0 है, रिस्पेक्टिव पोजीशन पे अपनी वैल्यूज़ रख दी तो ट्रांसलेशन का हमें मैट्रिक्स मिल गया। ये तो आसान है। आगे बढ़ते हैं, आगे स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग के समय उसने बोला था स्केलिंग बाय 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट्स उसने मेंशन नहीं किया कि एस एक्स लेना है या एस वाई लेना है, इसलिए हमने एस एक्स इक्वल्स टू एस वाई इक्वल्स टू 2 कंसीडर कर लिए। उसके बाद उसने हमें फिक्स्ड पॉइंट मेंशन कर दिया था, तो इसलिए एक्स एफ हमारा है 5 और वाई एफ हमारा है 6। उसके बाद स्केलिंग का जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया स्केलिंग अबाउट फिक्स्ड पॉइंट वाला, तो ये फिक्स्ड पॉइंट के यहाँ पे इस 2 पोजीशन पे हमारे इक्वेशन आ गए। बाकी फॉर्मूला तो सेम है, बस अभी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हमें पुट कर देनी है। एस एक्स और एस वाई हमारे 0 है, बाकी 1 - 2 एस एक्स की जगह 2 रख दिए, इंटू एक्स एफ हमारा 5 था तो 5 पुट कर दिए, और 1 - एस वाई तो 1 - 2 क्योंकि एस वाई भी हमारा 2 था, मल्टीप्लाइड बाय वाई एफ की जगह हमने 6 रख दिए। ये हो गया हमारा स्केलिंग वाला मैट्रिक्स। हमने इसे कैलकुलेट किया तो ये कुछ हमारा फाइनल स्केलिंग वाला मैट्रिक्स हमें मिल गया। उसके बाद रोटेशन की मैट्रिक्स के तरफ बढ़ते हैं। रोटेशन का मैट्रिक्स सॉल्व करते समय भाई अच्छे से ध्यान देना कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमारा थीटा 35 डिग्री उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोला था, अगर नहीं भी बोला होगा, डायरेक्शन कोई मेंशन नहीं किया होगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम कंसीडर कर लेंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसलिए -35 डिग्री। उसके बाद उसने रोटेशन के लिए अलग फिक्स्ड पॉइंट मेंशन किए थे, तो इसलिए 2 और 5 एक्स एफ इक्वल्स टू 2 वाई एफ इक्वल्स टू 5। उसके बाद रोटेशन का मैट्रिक्स का हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह था, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो हमारे है ही। बाकी ये 2 इक्वेशन तो रिस्पेक्टिव अपन फिर से वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी तो सब ठीक। बस ये इक्वेशन सॉल्व करते समय कैल्सी में अच्छे से ब्रैकेट्स वगैरह यूज़ करना, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। और ये सब कैल्सी में पुट करने के बाद रोटेशन का हमारा फाइनल मैट्रिक्स हमें ये मिल गया। तो हो गया हमारा रोटेशन तक कंप्लीट। अभी कुछ नहीं, बाकी न्यूमेरिकल जैसे ही प्रोसीजर बाकी है। रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे हम। रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि वही सीक्वेंस यूज़ करना है जिस सीक्वेंस में हमें न्यूमेरिकल में करने के लिए बोला है। तो रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन टी आर इक्वल्स टू टी इंटू एस एफ स्केलिंग अबाउट फिक्स पॉइंट, फिर उसके बाद हमने किए रोटेशन अबाउट फिक्स पॉइंट, तो आर एफ, ठीक है। तो टी आर इक्वल्स टू ये हमारा आ गया ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स, ये हमारा आ गया स्केलिंग अबाउट फिक्स पॉइंट का मैट्रिक्स, और ये लास्ट वाला हमारा आ गया रोटेशन अबाउट फिक्स्ड पॉइंट का मैट्रिक्स। तो फिर से वही 3 मैट्रिक्स हमारे पास है, इसी लाइन में इसी सीक्वेंस में हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले मैंने ये ऐसा का ऐसा मैट्रिक्स नीचे उतार दिया और इन 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म करके ये मैट्रिक्स ला लिया। फिर अभी तो कुछ नहीं, सिंपल 2 ही मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। उसके बाद फाइनल पोजीशन, पिछले न्यूमेरिकल की तरह ही फाइनल पोजीशन में फॉर्मूला है हमारा इनिशियल पोजीशन इनटू टी आर रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनिशियल पोजीशन के ये तो हमें पता है कि ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे लिख दिए, बाकी ये कॉलम पे एज यूजुअल 1 लिख दिए। उसके बाद रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन पूरा मैट्रिक्स वैसे के वैसे कॉपी कर लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल पोजीशन ऑफ द ट्रायंगल हमें अचीव हो जाएगी। तो ये कुछ है हमारी फाइनल पोजीशन ऑफ द ट्रायंगल। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत बार RTMNU के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, स्कोर करने लायक क्वेश्चन है, बस ध्यान दे के सॉल्व करना है। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही।
अगर आपको मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ उसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए होंगी तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक पे जाके आप लोग गूगल ड्राइव से सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।